तो साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे गति व गति के नियम का। जो तृतीय नियम है उसके बारे में। दो नियम थे गति का। प्रथम नियम जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, वह दूसरा नियम था गति का द्वितीय नियम जिसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। उसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे और कल आपके जो दिए गए क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, आपको मैं एक बात बता दूं कि आप तैयारी में जुड़ जाइए अभी से, क्योंकि आपके रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 2.8 लाख के लगभग वैकेंसी निकलेगी 2023 में। और आपके जो और डिपार्टमेंट में जैसे आपके एलपी है, टेक्नीशियन है, वापस डी ग्रुप है, एनटीपीसी है, टिकट कलेक्टर है, ये सभी वैकेंसियाँ आपके 2023 एंड तक आ जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा आने के चांस है। तो अभी से पढ़ाई में जुड़ जाइए, क्योंकि जड़ों को मजबूत करने से ही क्या होता है, जो भी पौधा होता है वो स्ट्रोंग रह पाता है। अगर हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी तो क्या होगा, पौधा होगा वो आंधी तूफान में गिर जाएगा। हम बात करते हैं आपके जो सीआरपीएफ है उसमें भी 1 लाख से अधिक का नोटिफिकेशन आएगा। जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जो भी आएंगे, जिस प्रकार की भर्ती आती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक सूचना प्रदान कर दूंगा। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वह बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और हम बात करते हैं, वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना दोस्तों। और हम देखें कि आपके जो वैकेंसियां हैं वो 2023 तक ज़्यादा आने का कारण यही है कि आपको सभी को पता है कि सामने आने वाले चुनावों का इफेक्ट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके हम चर्चा करते हैं। देखो, तैयारी करते हो, अगर मेहनत लगन से करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो डेली आपके मैं 5 से 10 क्वेश्चन तक क्वेश्चन भी देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दिया करो इन क्वेश्चन का, उससे आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग बनी रहे। और तैयारी स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी आप सिकंदर बन पाओगे। तो देखिए, मैं बता देता हूँ। हवा में ताश का महल नहीं बनता, कभी हवा में ताश का महल नहीं बनता। रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कभी कोई सिकंदर नहीं बनता। तो सिकंदर बनने के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन की। यह आपके क्वेश्चन रहा। अब आपको न्यूमेरिकल टाइप के सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना के रखो पहले से ही। जैसे एग्ज़ाम आए तो आप परफेक्ट रहो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और एक बात आपको मैं और बता दूं, सिलेक्शन होने के लिए सिलेक्शन की दृष्टि से पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे एग्ज़ाम में हिस्ट्री का क्वेश्चन एक आ रहा है और 3 घंटे डेली हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ाई का कोई मोल नहीं होगा, कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन की दृष्टि से पढ़ाई करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी गेंद को पृथ्वी तल से लुढ़काने पर गेंद 18 मीटर दूरी तय करके वापस उसी दिशा में 7 मीटर की दूरी तय कर लेती है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखो, हमने पढ़ा था विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। हम बात करते हैं, एक बिंदु यहाँ पे था हमारा, मान लो हमारा ये ए बिंदु था। ये ए बिंदु, यहाँ से मैंने गेंद को लुढ़क गया, ये फर्श पर लुढ़का दिया। ये गेंद कितनी मीटर की दूरी तय कर ली, 18 मीटर की। कितने मीटर की, 18 मीटर की आपकी दूरी तय कर ली। और वापस उसी दिशा में, वापस गेंद का जो वेग था वो कम हो गया, तो वापस उसी दिशा में ये ऊपर ढलान आने पर या ऊपर चढ़ान आने पर वापस इसी दिशा में लौट आई। और ये आपका बी बिंदु था, और बी बिंदु से वापस उसी दिशा में आ गई कितनी, आपके 7 मीटर। कितनी आ गई, 7 मीटर। ये 7 मीटर आपके वापस गेंद आ गई। तो ये क्या कर रहा है कि तो विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए।
तो हमारी कुल दूरी 18 थी। 18 से 7 वापिस आ गई तो बची कितनी, 18 में से 7 गया तो आपके 11 मीटर। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट में बोल दिया करो। ये जो भी आपके क्वेश्चन देता हूँ मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। यदि कोई गाड़ी 2 मिनट में 1.080 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये देखो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आपको यहाँ से ये देखना है कि आपको 2 मीटर, इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ये आपके 2 मिनट में, 2 मिनट है, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने हो गए आपके ये 60 सेकंड, तो 2 मिनट में आपके हो गए 120 सेकंड। कितने हो गए 120 सेकंड। अगर 120 सेकंड हो गए आपके पास समय, और जो किलोमीटर इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर में, तो इस 1080 में को गुणा करवाएंगे किससे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000, तो ये आपके कितने आ जाएंगे 1080 मीटर। अब आप इसकी चाल ज्ञात कर सकते हो। चाल ज्ञात करने के लिए दूरी बट्टा समय, दूरी आपके पास कितनी है 1080 मीटर, और आपका समय कितना है, वो आपके समय दिया गया है कितना 120 सेकंड, और ये 0 से 0 कट गया, और 12 का 108 में भाग कितनी बार जाता है 9 बार। कितनी बार 9 बार। तो आपकी इसकी चाल क्या आ जाएगी 9 मीटर प्रति सेकंड। तो आपकी गाड़ी की चाल क्या आ गई 9 मीटर प्रति सेकंड। हम बात कर लेते हैं निम्न में से अदिश राशि नहीं है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते समय आप ध्यान रखोगे तो गलती नहीं हो पाएगी। जैसे हमने पिछले विद्युत धारा का क्वेश्चन भी किया था, उसमें भी हमने गलती की थी। यहाँ पे भी देखो निम्न में से अदिश राशि नहीं है, तो क्या चाल अदिश राशि नहीं है, तो चाल तो अदिश राशि है। दूरी भी अदिश राशि है, लेकिन आपका त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। आगे 4 नंबर क्वेश्चन, किसी गाड़ी का वेग 3 मिनट बाद 900 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 1620 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो त्वरण वह त्वरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ा था ना धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ऋणात्मक को मंदन त्वरण भी कहा जाता है। कोई भी गाड़ी है वो 3 मिनट बाद में 900 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या था 900 और अंतिम वेग क्या था 1620। तो ये आपके त्वरण ए ज्ञात करने का सूत्र आपके क्या कहता है, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी। v यहाँ पे आपका अंतिम वेग क्या दिया गया है 1620। कितना दिया गया है 1620 माइनस आपके प्रारंभिक वेग कितना है 900, ये आपके हो गया 900, बट्टे में आपके समय कितना है, तो 3 मिनट का बोल रहा है। यहाँ पे देखो मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो टाइम को 3 मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 180, ये बट्टा क्या हो गया 180। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे, जब 1620 में से 900 माइनस करते हो तो कितना बचता है आपका 100 इधर बच गया, 1000 में से 620 वो, तो 720 बट्टा कितना आ गया 720 बट्टा 180। 0 से 0 कट गया, 18 का भाग दिया 72 में, तो कितनी बार चला गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ गया त्वरण। अब ये देखो धनात्मक है ऋणात्मक, तो क्या माइनस का आया है त्वरण, नहीं, तो ये क्या है धनात्मक, तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर धनात्मक। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर आपका क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में त्वरण होता है। तो ये आपको मैंने नोट लगा के लिखाया था, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु होती है उसमें कौन सा त्वरण होता है, एक समान त्वरण होता है। आगे हम बात करेंगे गति के नियम की, जो हमने कल प्रथम नियम और द्वितीय नियम पढ़ा था। आज हम बात करेंगे गति का तृतीय नियम। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला था, गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक या सूत्र प्राप्त होता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके आ गया गति का तृतीय नियम,
जिसका उपनाम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। कोई भी क्रिया हो उसके बराबर जितनी आप आगे बढ़ोगे उतने आप पीछे आने की कोशिश करोगे, परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया भी होती है। ये तृतीयक नियम कहता है। अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाने पर उस वस्तु की गति के विपरीत एक प्रतिक्रियात्मक बल भी लगता है, इसीलिए इसे एक्शन रिएक्शन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्शन रिएक्शन का नियम। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो क्रिया करती है। अगर किसी, जैसे आपको मैं उदाहरण दे दूं, ये कोई वस्तु पड़ी है फर्श पे, ये वस्तु पड़ी है, इसको मैं धक्का दूंगा, बल लगाऊंगा बाहर से तो वस्तु खिसकेगी, लेकिन फर्श के द्वारा इस पे भी एक विपरीत बल लगेगा जो घर्षण बल रहेगा, तो इसके विपरीत भी क्या लगता है, बल लगता है। इसीलिए इस नियम को क्या कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इसके उदाहरण हम जैसे देखिए, रॉकेट का उड़ना, देखो रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट का जो उड़ना होता है वो आपका संवेग संरक्षण के नियम पे होती है, और रॉकेट आगे बढ़ती है कैसे, पीछे अपने जो भी इंजन से कुछ धुआं निकलता है उसको दाब से पीछे छोड़ती है, तो वो भी उसको कुछ ना कुछ आगे धक्का देने की कोशिश करती है। तो रॉकेट का आगे बढ़ना पहला उदाहरण आपका। दूसरा उदाहरण, घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना। घोड़ा जब गाड़ी खींचता है तो घोड़ा तो बल लगाता है, लेकिन पीछे से गाड़ी भी घोड़े पे क्या लगाती है, बल लगाती है एक तरह से। बंदूक द्वारा गोली दागने पर दागने वाले व्यक्ति को बंदूक का झटका लगना। देखिए, ये बंदूक से जब हम गोली दागते हैं तो बहुत सेफ्टी से गोली दागी जानी चाहिए, या गोली दागते समय शरीर को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि बंदूक भी, क्योंकि गोली आगे निकलेगी तो वो विपरीत दिशा में भी कुछ बल छोड़ के जाएगी, तो बंदूक को भी कुछ ना कुछ बल अवश्य मिलेगा। इसीलिए आर्मी के जो जवान होते हैं उनको बोला जाता है कि गोली दागते समय बंदूक को कंधे से सटाकर रखना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को झटका ना लगे। यह आपके चौथा उदाहरण, नाव से किनारे पर कूदने से नाव का पीछे की ओर जाना। जब आप नाव से किसी नदी के किनारे पर कूदते हो तो नाव को भी आप एक विपरीत बल छोड़ के जाते हो, तो वो नाव किधर चली जाती है, पीछे की ओर। व्यक्ति का पानी में तैरना, व्यक्ति पानी में तैरता है तो वो क्या करता है, पानी होता है उसको अपने हाथों या पैरों से पीछे की ओर धकेलता है, तो पानी भी उसे विपरीत दिशा में एक बल देता है, जिससे वो व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। यह आपके नॉर्मल उदाहरण है, अपने जनरल जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता इसमें कौन सा नियम लगता है। कुएं से पानी निकालते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिरना। जब हम कुएं से क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, तो रस्सी जब अचानक टूटती है तो व्यक्ति, क्योंकि वो भी एक विपरीत बल छोड़ के जाती है, हम भी खींचते हैं तो उसमें भी एक विपरीत बल रहता है, तो हम किसकी ओर, पीछे की ओर गिर जाते हैं। खिलाड़ी ऊंची कूद व लंबी कूद के लिए अपने पैरों से जमीन पर दबाव लगाता है, जब ही उसको जंप मिल पाता है। जमीन भी उसको क्या देती है, एक विपरीत बल देती है, जिससे वो जमीन से जंप लगा पाता है। यह आपके थे तृतीयक नियम के जो उदाहरण है। अगले हम चर्चा कर लेते हैं गति के समीकरण। 3 समीकरण होते हैं, वो समीकरण हम देख लेते हैं। गति का प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण क्या कहता है, अगर v आपको अंतिम वेग ज्ञात करना हो तो u प्लस ए टी, यू यहाँ पे क्या आपका प्रारंभिक वेग, प्लस ए क्या है यहाँ पे त्वरण, और टी आपके क्या है, समय। तो आपके पास अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और त्वरण और समय दिया हुआ हो तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, v अंतिम वेग निकाल सकते हो। दूसरा समीकरण s विस्थापन अगर आपको निकालना हो तो यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। u यहाँ पे आपको क्या है, प्रारंभिक वेग, t यहाँ पे क्या है, समय, 1/2 नियतांक मान है, a यहाँ पे क्या है, त्वरण, और t यहाँ पे क्या है, समय का स्क्वायर। अगर आपके पास प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण दिया हुआ हो तो आप उस वस्तु का क्या ज्ञात कर सकते हो, विस्थापन ज्ञात कर सकते हो। तीसरा नियम या तीसरा समीकरण v स्क्वायर, अगर आपको अंतिम वेग होता है उसका स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करोगे, u स्क्वायर, अगर प्रारंभिक वेग किस में दिया हुआ हो, आपके स्क्वायर में दिया हो, प्लस 2as, 2 क्या है यहाँ पे नियतांक, 1 क्या है यहाँ पे त्वरण, और s क्या है यहाँ पे
विस्थापन तो आप क्या निकाल सकते हो, अंतिम वेग निकाल सकते हो। ये आपके गति के 3 समीकरण होते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इन समीकरणों की दृष्टि से यही पूछा जाता है। तीनों समीकरण आपको याद कर लेना है। v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस 1/2 गुणा ए टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a/s। तीनों समीकरण आपको याद रहना चाहिए। यह आपके गति व गति के नियम का जो चैप्टर था वो आज पूरा हो गया है। कल हम बात करेंगे बल, जो आपका बल का चैप्टर है उसके बारे में हर एक इकाई राशि आपको मैं पढ़ाता हुआ चलूँगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे वो। या आपके जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है उसके जो भी ये क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहला क्वेश्चन आपके क्या है, निम्न में से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। रेलवे के 2018 ALP व टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। संवेग संरक्षण का नियम, गति का नियम, गति का द्वितीयक नियम व गति का तृतीयक नियम। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ए व बी दोनों, ए बी सी तीनों, ए व सी दोनों, ए बी सी डी उपयुक्त सभी। तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना है जिससे आपके भी तैयारी होती रहे। ये एग्ज़ाम में दिए हुए क्वेश्चन है। निम्न में से संवेग व आवेग की इकाई होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। संवेग आवेग की इकाई व विमा समान होती है, जो आपको मैं कल ही बता चुका हूँ। ए आपके ए यहाँ पे क्या है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर। तो आपको यहाँ से जवाब देना, यहाँ पे आपका रहेगा सेकंड। सॉरी मैं लिख देता हूँ, सेकंड लिखना मैं भूल गया। यह आपके आ गया केजी मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आपको जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किसके संरक्षण पर कार्य करता है। तो बल, दाब, ये आपके SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। संवेग और जड़त्व, आपको इनमें से जवाब देना है कि किसके संरक्षण पे कार्य करता है। बंदूक से निकली गोली का वेग 50 मीटर प्रति सेकंड से 20 सेकंड में घटकर कितना हो जाता है, 10 मीटर। आपको पता है वेग जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो उसका बंदूक की गोली का वेग क्या हो जाता है, घट जाता है, घटकर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो त्वरण व त्वरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह आपके ए ऑप्शन क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऋणात्मक, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर धनात्मक, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर धनात्मक, डी 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऋण। यहाँ से आपको 3 चीज़ ज्ञात होती है। देखो, एक तो ये आपको न्यूमेरिकल निकालना, और चौथा आपको यहाँ पे त्वरण का मात्रक भी ज्ञात होता है, और तीसरा जो आपकी हम बात करें तो यहाँ पे प्रकृति भी ज्ञात होती है। एक न्यूमेरिकल से 3-3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अगला ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, बल की परिभाषा किस नियम से ज्ञात होती है। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, जड़त्व का नियम। तो ए व सी तीनों। तो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना है। आपके जो मैं बता देता हूँ, क्लास का जो टाइम टेबल है वो 7 से 8 बजे के बीच रहता है, और डेली आपके 20 मिनट के लगभग क्लास रहती है, जिससे आपको साइंस का जो टॉपिक है वो पूरी साइंस का सिलेबस है वो आपके 20 मिनट के टाइम में पूरी करा दी जाएगी। और आपके देखा जाए इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी कोई नया रिक्वायरमेंट आता है, वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक होगी उसको आप देख लिया करो, तो आपको मैं देता रहूँगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। और अगर आपको यहाँ से ना हो तो आपको यहाँ से टेलीग्राम व आपके व्हाट्सएप का जो ग्रुप लिंक है वो भी दिया गया है, वहाँ पे आकर भी आप जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो। तो साथियों, वीडियो को या क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और डेली क्लास में जुड़े रहना, जिससे आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे। और सेंट्रल गवर्नमेंट में साइंस के आपके जो 25% 100 में से 25 क्वेश्चन साइंस के ही रहते हैं।